तो गाइस हम आ चुके हैं बाबा नीम करोली जी महाराज जी के बनाए हुए एक और हनुमान मंदिर काकड़ी घाट में। तो इससे पहले मैं यहाँ नहीं आया हूँ, पहली बार आया हूँ मैंने सुना हुआ था पर यहाँ मंदिर है करके, पर उससे पहले कभी आने का शायद मौका हुआ नहीं। तो शायद ये लिखा होगा कि मुझे जब मैं ब्लॉगिंग शुरू करूँगा उसके बाद यहाँ जा पाऊँगा। तो काफ़ी सुंदर बना हुआ है। देखिए पूरा अभी रास्ते में ही हूँ मैं, एंट्री लिए मैंने तो सारा रास्ता पूरा फूलों से भरा हुआ है। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी सुंदर यहाँ पे ये काकड़ी घाट धाम। इस मंदिर की स्थापना बाबा जी ने कैंची धाम में रहते हुए करी थी। तो कहते हैं इस निर्जन पर्वत में पहले सोमवार गिरी महाराज हुआ करते थे, तो उनकी तपस्थली हुआ करती थी ये। तो यहाँ पे ही बाबा जी ने काकड़ी घाट का हनुमान धाम बनाया। तो देखिए काफ़ी कुछ बना हुआ है यहाँ पे, पूरा सुंदर एकदम। तो ये है गाइस मेरे पीछे बाबा नीम करोली जी महाराज द्वारा बनाया गया काकड़ी घाट का हनुमान मंदिर। तो अभी यहाँ हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, क्योंकि अंदर तो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कुछ अलाउड नहीं थी, तो अंदर से मैं आपको दर्शन नहीं करा पाया मंदिर के। तो काफ़ी सुंदर बना हुआ है मंदिर, काफ़ी शांति, जैसा कि बाबा जी के हर मंदिरों में होता है, काफ़ी शांति का माहौल। तो ऐसा ही यहाँ बिल्कुल ध्यान के लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ बैठ के ध्यान लगा सकते हैं आसानी से। तो काफ़ी सुंदर बना हुआ भी है। बाबा जी की मूर्ति है, साथ में हनुमान जी की तो मूर्ति है ही है, और नीचे सोमवारी बाबा का कुटिया और साथ में उनका एक पुराना शिवलिंग। गाइस नीम करोली बाबा जी के काकड़ी घाट में हनुमान मंदिर की स्थापना 15 जून 1965 में की गई है। तो ऐसा कहते हैं जब हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना के लिए रोड से मंदिर में लाई जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे बंदर कभी नहीं पाए जाते हैं, कभी शायद लंगूर दिख जाते होंगे उस टाइम पे, तो बंदर तो यहाँ कभी भी नहीं पाए जाते थे। पर जिस दिन हनुमान जी की मूर्ति को यहाँ स्थापना के लिए रोड से इस मंदिर में लाया जा रहा था, तो अचानक यहाँ ढेर सारे इतने बंदर आ गए पूरे पुल में, और यहाँ आसपास का जितना जंगल है उस सब में बंदर आ गए, और सब हाथ में ऊपर कर करके ऐसे चिढ़ाने लगे जैसे वो हनुमान जी की मूर्ति का स्वागत कर रहे हो इस मंदिर पे। तो ऐसा चमत्कार देखने को मिला जिस दिन यहाँ हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। और उसके बाद 1982 में यहाँ सोमवार गिरी जी महाराज का एक कुटिया भी है नीचे, और साथ में सोमवार गिरी महाराज जी शिव जी के अनन्य भक्त हुआ करते थे। तो उनके ज़माने का यहाँ पे एक शिवलिंग भी है, जिसे सिद्धि माई ने 1982 में उसके आसपास यहाँ मतलब भागवत का प्रवचन कराए, और उसके बाद फिर उस मंदिर को पूरा सुसज्जित रूप से बना दिया। पहले केवल शिवलिंग हुआ, उसके आसपास फिर सिद्धि माई ने पूरा मंदिर बनवाया है 1982 में। तो काफ़ी सुंदर मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। और शुरुआत में जो मैंने आपको यहाँ पे एंट्री में ही आपको एक कुटिया टाइप की मिल जाएगी, तो पंडित जी ने बताया वो गुदड़ी बाबा हुआ करते थे कोई, गुदड़ी महाराज, तो उनकी कुटिया है वहाँ पे। चलिए आपको दिखाता हूँ कैसी कुटिया है वहाँ पे। तो ये है गाइस यहाँ पे गुदड़ी बाबा, पंडित जी ने बताया जैसे भी, उनकी कुटिया। तो यहाँ पे देखिए पूरी बनी हुई है अंदर से छोटी सी, तो ये उनकी कुटिया है यहाँ पे गुदड़ी बाबा की। तो यहाँ पे इस जगह पे काफ़ी ऋषि मुनि, काफ़ी सिद्ध योगी महाराज मुनियों की तपस्थली रहा है। तो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे काकड़ी घाट। गाइस काकड़ी घाट हमेशा से ही मतलब ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है। काफ़ी ऋषि मुनि यहाँ हुआ करते थे, जिसमें जैसे कि एक यहाँ पे गुदड़ी बाबा पंडित जी ने बताया, साथ में सोमवारी बाबा, और एक हुआ करते थे हर्षदेवपुरी बाबा, उन्हें शायद गुसाई बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो सोमवारी बाबा जी के बारे में एक यहाँ पे की स्टोरी है, कहानी, सच्ची कहानी बोलते हैं जिसे। तो एक सच्ची कहानी आपको सोमवारी बाबा की बताता हूँ। तो अंग्रेज़ों का जब शासन था यहाँ, लगभग 1915 की बात होगी, जब अंग्रेज़ यहाँ भारत पे राज किया करते थे। तो उस टाइम पे अंग्रेज़ अधिकारी जो हुआ करते थे ऐसे ही घूमने निकला करते थे पहाड़ों पे। तो ऐसे ही एक अंग्रेज़ अधिकारी आया 1915 में यहाँ काकड़ी घाट पे। तो उस समय ऐसा था कि हर अंग्रेज़ अधिकारी के संग 3-4 इंडियन सर्वेंट हुआ करते थे, तो जिसमें एक कुक होता था, एक सफाई वाला होता था, एक घोड़ा चलाने वाला होता था। तो ऐसे ही 3-4 सर्वेंट हमेशा अंग्रेज़ अधिकारी के साथ रहते थे। तो उस टाइम पे सोमवारी बाबा यहीं रहा करते थे। तो अंग्रेज़ अधिकारी यहाँ पे आया और उसने यहीं पे अपना कैंप लगाया इस नदी के पास, जो यहाँ पे पीछे आप नदी देख रहे हैं पीछे। तो इसी नदी के पास उसने अपना कैंप लगाया, और उसके बाद यहीं पे मछली मारने लगा इस नदी के पास बैठ के। तो सोमवारी बाबा और जो उनके साथ नागा बाबा हुआ करते थे वो ये सब देख रहे थे।
तो पूरा दिन हो जाता है, पर वो जो अंग्रेज़ अधिकारी होता है उसके कांटे पे एक भी मछली नहीं फंसती है। तो उसको ये देख के थोड़ा अजीब लगता है कि पूरा दिन में से मैं लगा हूँ और इस नदी में काफ़ी मछलियाँ पाई जाती हैं, पर फिर भी एक भी मछली उसके कांटे पे नहीं फंस पाती। तो पूरा दिन निकल जाता है। तो उसके बाद रात को जब वो सोने जाता है अंग्रेज़ अधिकारी, तो पास की नदी में ऐसी भूतिया चीज़ें हो जाती हैं, मतलब वो डरता है कि अचानक से क्या होने लग गया, यहाँ पूरी भूतिया चीज़ें होने लग गई हैं। तो सुबह उठ के रात भर मतलब सो नहीं पाता ये चीज़ें जब उसके संग होती हैं। तो सुबह उठ के वो अपने इंडियन सर्वेंट से पूछता है कि यहाँ हुआ क्या अचानक से ऐसा। तो उनका एक नौकर होता है, जो सर्वेंट होता है, वो बोलता है कि यहाँ की कुछ मान्यताएं हैं, यहाँ सभी लोग बाबाओं को, संतों को बहुत मानते हैं, तो उनका चमत्कार रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सोमवारी बाबा जी हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए। तो अंग्रेज़ अधिकारी मतलब इतना गंदा नहीं होता, इतना बुरा नहीं होता, तो वो सभी धर्मों का मतलब इज्जत करता है। तो उसके बाद वो बोलता है कि क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। तो उसके सर्वेंट बोलते हैं पहले हमको उन बाबा जी से पूछना पड़ेगा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। तो वो बोलता है कि जाओ पूछ के आओ बाबा जी से कि वो क्या वो मुझसे मिलेंगे। तो अंग्रेज अधिकारी का सर्वेंट जो होता है सोमवारी बाबा जी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या वो आपसे मिल सकते हैं। तो सोमवारी बाबा बोल देते हैं हाँ, उनको मिलने के लिए बोल दो, वो आ सकते हैं उनसे मिलने के लिए। तो उसके बाद सर्वेंट उनके पास आता है और उस अंग्रेज़ अधिकारी को बोलता है कि हाँ वो मिलने को तैयार है, पर उनसे मिलने के लिए हमको कुछ फल ले जाने पड़ेंगे। तो अंग्रेज़ अधिकारी जो होता है अपने पास से कुछ फल ले जाता है और एक थाली भर के ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनको लेके जाता है बाबा जी के पास। तो सोमवारी बाबा जी के साथ जो नागा बाबा बैठे रहते हैं वो देख रहे होते हैं कि वो अंग्रेज़ अधिकारी वहाँ पे फिशिंग कर रहा है या मछलियाँ मार रहा है। तो उसको देख के काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं वो नागा बाबा। तो उस समय क्या कहते हैं सोमवारगिरी महाराज उन नागा बाबाओं को समझाते हैं कि नहीं, तुम ऐसे गुस्सा मत करो, तुम एक बाबा हो तो तुमको ये स्वभाव शोभा नहीं देता है। भगवान ने जिसकी रचना करी है उन सबकी सुरक्षा और उनका पालन पोषण भगवान करता है, तो तुम्हें ऐसा गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाबा उस समय नागा बाबा को रोकते हैं ऐसा करने के लिए। फिर अंग्रेज़ अधिकारी उन बाबा जी से मिलने जाता है, पूरी ड्राई फ्रूट्स की थाली भर के और फल लेके वहाँ जाता है। तो उसके बाद सब कुछ बताता है अंग्रेज़ अधिकारी बाबा जी को। खैर बाबा जी को तो सब पता ही होता है कि क्या हुआ। तो बाबा जी बोलते हैं कि जाओ सबसे पहले ये जो फ्रूट्स आप लेके आए हो, ड्राई फ्रूट्स जो आप लेके आए हो, मछलियों को खिला के आओ। तो उसके बाद अंग्रेज़ अधिकारी वहाँ जाता है और वो ड्राई फ्रूट्स जो भी लेके आया होता है बाबा जी के लिए उसको इस नदी में फेंकता है। पर मछलियाँ ऊपर तो आती हैं, पर उन सबको देखती हैं, सूंघती हैं और वापस चले जाती हैं। तो ये देख के वो अंग्रेज़ अधिकारी काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वो मछलियाँ वहाँ पे तक तो आती हैं पर उसके बाद उसे खाती नहीं है और फिर उसके बाद नीचे वापस चले जाती हैं। तो ये देख के काफ़ी आश्चर्यचकित होने के बाद फिर जब अंग्रेज़ अधिकारी दोबारा बाबा जी के पास आता है और बोलता है कि अभी ऐसा हुआ मेरे साथ, तो सोमवारी बाबा बोलते हैं कि तुम वहाँ गए तो थे, तुमने हमारे देश को इतने समय से गुलाम बना रखा है, उस पर राज करते हो और सबको अपना गुलाम समझते हो जितने वहाँ के लोग हैं। तो ऐसा मत करो, वहाँ पे जाओ और जो आप मछलियों को खाना खिला रहे हो वहाँ पे भी जाओ और एकदम अच्छे से प्यार से उनको खिलाओ, उनको अपना गुलाम मत समझो। तो उसके बाद वो अंग्रेज़ अधिकारी फिर से नदी के पास जाता है और प्रेम से उनको जो भी उसके वो लेके आया होता है खाने के लिए सामान, वो नदी में डालता है। उस समय देखते हैं कि वो मछलियाँ उसके कंधे के तक उछल उछल कर उस खाने को खाने के लिए आती हैं और उसके कपड़े भी पूरे तरबतर भीग जाते हैं पानी से। तो ये देख के भी फिर अंग्रेज़ अधिकारी काफ़ी आश्चर्यचकित होता है। तो ये एक सच्ची कहानी है। तो ऐसा कहते हैं कि वो एक सीख उन नागा बाबाओं के लिए भी थी जो ये सब देख के काफ़ी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि बाबाओं को या संतों को ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, गुस्से वाला। और साथ में सीख उस अंग्रेज़ अधिकारी को भी थी जो सबको अपना गुलाम सोचते हैं और ऐसे जीव हत्या करते हैं। तो यहाँ पे नदी में मछली मारना बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि मंदिर की मछलियाँ हैं यहाँ पे ये सब। तो सोमवारी बाबा भी काफ़ी चमत्कारिक पुरुष थे। ऐसा भी कहते हैं कि सोमवारी बाबा ने ही नीम करौरी बाबा जी को बताया था जहाँ उस जगह के बारे में जहाँ पे उन्होंने कैंची धाम का निर्माण किया है। अभी गाइस जिस रास्ते से हम आए उस पुल के रास्ते से, उसके बगल में ये एक पुल है, लोहे का पुल है, काफ़ी पुराना, 100 साल पुराना होगा लगभग। तो अब तो खैर पूरा जीर्ण शीर्ण हो चुका है, वो रख रखाव नहीं किया गया उसका, तो पूरा टूट चुका है। तो उस पुल से पहले बद्रीनाथ के लिए पैदल जाया करते थे यहाँ पे से लोग। तो अभी मैं आपको वहाँ से जाते समय दिखाऊँगा उस पुल को। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे काकड़ी घाट का हनुमान मंदिर। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, पहली बार आया हूँ मैं। इससे पहले मैं वहाँ पे जहाँ गए थे भी हम स्वामी विवेकानंद के आश्रम या तपस्थली में, वहाँ भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। पहली बार ही विज़िट किया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ भी आज काकड़ी घाट के हनुमान मंदिर में ही पहली बार आया हूँ मैं।
तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, काफ़ी शांति का माहौल है यहाँ पे, तो ज़रूर आएँ आप यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए गाइस, अब जाने का समय हो चुका है, लगभग 4:30 बज चुका है। अब यहाँ से निकलने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा, तो 5:30 तक पहुँचेंगे हम अब नैनीताल। तो चलिए चलते हैं नैनीताल की तरफ। तो ये गाइस देखिए, ये है वो पुल 100 साल पुराना, जिससे बद्रीनाथ को पैदल जाया करते थे पहले, पर अब तो ये पूरा जीर्ण शीर्ण हो चुका है, रख रखाव नहीं किया गया इसका। तो अभी भी इसमें थोड़ा टिन दिख रहे हैं ऊपर से वहाँ पे रखे हुए। तो ये है वो 100 साल पुराना पुल। तो अभी हम स्कूल से जाएंगे। तो ये दिख रही है यहाँ पे कोसी नदी, देखिए काफ़ी हाइट में खड़े हैं अभी। तो ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।